बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान के पास जेल में मोबाइल होने का इंकशाफ, क्रिकेट में तारीखी और बदतरीन शिकस्त और तहरीक इंसाफ का जो 8 सितंबर को होने वाला जलसा है उसको काउंटर करने के लिए हुकूमत क्या जो है कानून साजी कर रही है, ये तमाम तफसीलात जो है आज की खबरों में हम आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं आज की खबरों की जानिब। सीनियर सहाफ़ी काशिफ अब्बासी ने एक टीवी टॉक शो के दौरान तहलका खेज इंकशाफ करते हुए कहा है कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी, ये नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी दोस्त भी हैं, ठीक है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सेनेट में एक मुसव्विदा पेश किया है जिसके मुताबिक अगर इस्लामाबाद में इजाज़त के बगैर कोई एहतजाज करेगा या जलसा जुलूस रैली किसी भी किस्म का करेगा तो इसको 3 साल कैद की सज़ा दी जाएगी, और अगर वही शख्स दोबारा यानी दूसरी दफ़ा बगैर इजाज़त के इस्लामाबाद में एहतजाज करने आया तो इसकी सज़ा बढ़ाकर 10 साल कर दी जाएगी। इस तरीके की उन्होंने यानी एक मुसव्विदा पेश किया है कानून पास करने के लिए सेनेट में। बिल जो है साफ़ी काशिफ अब्बासी का जो है मजीद कहना था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत चाहती क्या है। मेरी तो ख्वाहिश है और दरख्वास्त सिर्फ ये है कि जो भी इस तरह का कानून लाए, चाहे वो जो भी पार्टी हो, ऐसे कवानीन का इस पर भी इतलाक ज़रूर होना चाहिए। फ़र्ज़ करें कि इस कानून का इतलाक अगर होता है, जो अभी इन्होंने नून लीग वालों ने पेश किया, अगर इसका इतलाक होता है तो मुस्लिम लीग नून पर भी लाजमी इसका इतलाक होना चाहिए, ताकि इनको एहसास हो कि अक्ल नाम की भी कोई चीज़ होती है। हमारे मुल्क में हर चीज़ मौजूद है, बस अकल और जमहूरियत हमारे अंदर नहीं है। हम सब एक फस्ताई कुव्वत हैं, जो भी हुकूमत में आता है वो इस तरह के काम शुरू कर देता है। ये बात तो बिल्कुल सही। साफ़ी काशिफ अब्बासी का साफ़ी काशिफ अब्बासी का मजीद कहना था कि इरफान सिद्दीकी इतने पढ़े लिखे हैं, यहाँ तक कि वो मियाँ नवाज शरीफ की तकरीरें भी लिख कर देते हैं उनको। फिर आखिर उन्होंने क्या सोचा होगा जो इस तरह का कानून टेबल कर दिया सेनेट में। क्या असली बात अब वो बता रहे। क्या पीटीआई का 8 सितंबर को होने वाला इस्लामाबाद का जलसा रोकने के लिए हुकूमत इस हद तक आगे जाना चाहती है? असल बात जो थी वो उन्होंने लास्ट में यानी बताई है कि क्या तहरीक इंसाफ, इन्होंने सवाल भी उठाया कि उनको जो 8 सितंबर को होने वाला जलसा है उसको रोकने के लिए अब हुकूमत इस हद तक भी आगे जाना चाहती है। तो देखें, बज़ाहिर तो जो हमारी जो इस पर आया है कि वो कुछ इस तरह का ही दिख रहा है कि ये हुकूमत काफ़ी अरसा हो गया सियासत देखे हुए हमने नहीं देखा कि जो है ना अपने मतलब आइन और कानून जो है उसकी जो नाक है ना उसको मोम की नाक बना दिया गया है कि जो सूट करता है वक्त के मुताबिक उसको उस हिसाब से जो है ना कानून को मोड़ के बना दिया जाता है। ये हमने देखा है इस हुकूमत के अंदर कि ये अपने मुताबिक जब भी इसको जो सूट जो है ना सूट करता है उस हिसाब से कानून जो है ना बना देती है। एक अरसे से मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो है ना चला रहा है कि भाई चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है वो जो है ना बेंच बनाए। फिर जब इस हुकूमत को सूट किया कि नहीं इससे तो जो है ना यानी इन्होंने बेंच फिक्सिंग ये वो बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए, तो जब इनको सूट किया कि यार मुनासिब नहीं है, इन्होंने एक कमेटी बना दी। और आज जो इन्होंने कमेटी बनाई, अभी इनको ये सूट नहीं कर रही वो कमेटी जो इन्होंने बनाई है, क्योंकि जो इनके मुताबिक जो कमेटी ने काम करना था वो इस तरीके से हो नहीं रहा। बेंच जो है ना उस कमेटी के मुताबिक आज़ाद बन रहे हैं, तो वही कमेटी आज इनको सूट नहीं कर रही है। इसी तरीके से बहुत एक लंबी एक फहरिस्त है जो इस तरीके के ये लोग कानून जो है ना बनाए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर नैब में भी इन्होंने ये किया कि पहले कानून ये बनाया है कि जो है ना जो 30 दिन का जो रिमांड था, 2 महीने का रिमांड, उसको लेकर आइए जो है ना लगभग कोई 14 दिन के अंदर, ठीक है, 14 दिन पे उसका रिमांड लेकर आ गए। लेकिन और ये उसका दिफा कर रहे थे कि देखें हमने जो है ना उसको वो किया, क्या बोलते हैं, आसान किया नैब को, यानी कोई हक नहीं होता। यही हुकूमत की बात कर रहा हूँ, इसी की उसका ये दिफा कर रहे थे कि नैब जो है ना ऐसे लोगों को जो है ना क्या बोलते हैं सड़ा देती है, वो जो है ना कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर पाती और बिला वजह जो है ना रिमांड और उसमें ज़मानत भी नहीं हो पाती, तो हमने उसको 14 दिन कर दिया। लेकिन मसला तब आया जब इनका मुखालिफ यानी जो तहरीक इंसाफ वाले, इनके मुखालिफ जब जेलों में गए तो इन्होंने क्या किया, उस 14 दिन को उठा के जो है ना 40 दिन कर दिया दोबारा से कानून। तो ऐसी अजीब व गरीब हरकतें करने से साफ पता चलता है कि ये चाहते क्या है। तो वही यहाँ पे जो है ना वो बता रहे हैं कि अब इनको अचानक से याद है कि इस्लामाबाद में, हालांकि ये वो मैं आपको यानी माजी का कुछ याद दिलाऊं कि ये वो नवाज शरीफ साहब की नून लीग वो जमात है जो आज ये जो है ना
कानून जो है ना लाना चाहती है कि इस्लामाबाद में जो इजाज़त के बगैर वो करेगा उसको 3 साल जो है ना कैद बामुशक्कत की सज़ा होगी, और वो उसने दोबारा हरकत की तो 10 साल की। तो ये वो जमात है जो इस्लामाबाद में कई दफ़ा अभी पिछले ही मतलब जो यानी जो बानी तहरीक इंसाफ हैं उनकी हुकूमत के अंदर ये लोग आए हुए थे एहतजाज करते हुए। उन्होंने भी यानी तहरीक इंसाफ वालों ने इनकी हुकूमत पे किया, इन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत में किया, लेकिन इस तरीके की फस्तायत किसी ने नहीं दिखाई जो अब ये पहली दफ़ा ये दिखा रहे हैं। और इन्होंने साथ साथ माजी के अंदर इन्होंने एक दफ़ा खुद यानी सुप्रीम कोर्ट जो है ना रियासत का एक इदारा है उसके ऊपर भी अपने कारकुनों समेत जो है ना ये चढ़ाई कर चुके हैं। और आज ये पता नहीं किस मुंह से ये जो है ना ये बात कर रहे हैं कि जो है ना जो एहतियात जो है ना बिना उसके इजाज़त के बगैर करे। अभी आप देखें कि यूटिलिटी स्टोर वाले जो होंगे जिनके लिए इन्होंने कानून साजी जो कर रहे थे कि भाई उनको निकाल दिया जाए और ये यूटिलिटी कॉरपोरेशन जो है यूटिलिटी बंद कर दी जाए, तो उसके जो वर्कर हैं जो उसमें काम करने वाले मुलाजमीन हैं वो वहाँ पे पहुँचे हुए एहतजाज जो है ना करते हुए। अभी ये मुबारक सानी केस जो था वो बस इतना ही बताऊँगा, बाकी जो समझदार जो लोग हैं वो खुद समझें, क्योंकि मैं ज़्यादा उसको डिस्कस नहीं करना चाहता। उस मामले का थोड़ा सा हसास किस्म का मामला है। मुबारक सानी केस पे मजहबी जमातों के जो कारकुन थे वो डी चौक की तरफ गए इस्लामाबाद के अंदर, सुप्रीम कोर्ट से थोड़े से फासले पर भी वो पहुंचे। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो भी क्या बोलते हैं आ चुके हैं यहाँ पर। और ये अभी ये तो खैर मौलाना फजलुर रहमान का पुराना वाक़या, ये तो अभी क्या बोलते हैं थोड़ा इतना वक्त नहीं गुजरा है इनका। जो भी मुबारक सानी वाले केस के ऊपर ये सब लोग आए हुए थे मजहबी जमातों के कारकुन वगैरह, तो वो भी इजाज़त लेके नहीं आए हुए थे, लेकिन इनको उस वक्त ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है क्योंकि इनको जो है ना इससे थोड़ा सा ख़तरा मुबैना तौर पर ऐसा लगता है कि इनको थोड़ा सा ख़तरा महसूस होता है। क्योंकि जब भी इस तरीके का कोई मामला होता है, मिसाल के तौर पे यानी वो जो वो तारिक महमूद जहांगीरी वाला जो ट्रिब्यूनल है इसमें इनका वो लगा हुआ है, वो कह रहा है भाई आप अपने फॉर्म 45 ले आएँ, तहरीक इंसाफ वाले भी ले आए, जिसने जमात इस्लामी वाले भी ले आए, और जितने भी हैं नून लीग वाले भी ले आए, जो यानी फरीक बनना चाह रहा है वो अपने फॉर्म 40 हम खुद ही देख के बता देंगे फॉर्म 45 से कि भाई कौन ये इस्लामाबाद की नेशनल असेंबली की 3 सीटें कौन जीता है। लेकिन ये वहाँ से कभी जो है ना भाग जाते हैं, कभी कोर्ट में चले जाते हैं, कभी बोलते हैं कि जो है ना जज जो है ना तेजी से केस क्यों सुन रहा है। दिल में यानी जब इस तरीके का वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका वाला मामला होता है कि जब इस तरीके का कोई मामला हो तो वो बंदा भागता ही है, तो ये उस जगह से फरार होना चाहते हैं। तो अब ये कानून लाना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ से कोई अवाम या अपोजिशन वालों को जलसे में ज़रा बड़ी तादाद में चली जाए और हमारे लिए मसला हो जाए और जो है ना फिर से इनकी वेव आ जाए। तो बहरहाल ये इनकी सोच है। और काशिफ अब्बासी साहब जो सीनियर साफ़ी हैं उन्होंने सही बोला कि फस्तायत जो है ना ये इस हुकूमत के अंदर भरी पड़ी है और वो उससे बाज नहीं आ रही है। इन्होंने पाकिस्तान के आइन और कानून को जो है ना उसकी जो नाक है इन्होंने वो मोम की बना दी है, जब चाहे अपने हिसाब से ये जो है ना उसको मोल्ड कर लेते हैं। अच्छा, अगर ये खबर से ज़्यादा ये लतीफ़ा भी है और एक बोंगी भी है, लेकिन आपसे शेयर करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने एक बयान में कहा है, वज़ीर दिफा है ये मुल्क की तरह, इस बात को ज़रा ध्यान रखिएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने एक बयान में कहा है कि इमरान खान का बैरून मुल्क बहुत बड़ा नेटवर्क है, यहाँ तक कि इमरान खान जेल में दुनिया का महफूज तरीन, लफ्ज़ ज़रा उस पर ध्यान दें, महफूज तरीन फ़ोन नोकिया 3300 का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी ये मुल्क का वज़ीर दिफा है जो ये बात कर रहा है कि महफूज तरीन फ़ोन किसको वो करार दे रहा है, नोकिया 3300। यानी आज के जो जो ना एंड्रॉयड मोबाइल जो आए हुए हैं इतने यानी जदीद किस्म के मोबाइल, उससे भी जदीद किसको करार दे रहा है, महफूज तरीन हमारा वज़ीर दिफा। तो मैंने इसलिए बोंगी वाली बात की कि भाई फिर तो जितने भी जो है ना प्रोफेशनली जो लोग काम करते हैं, जो चाहते हैं हमारी हैकिंग ना हो, वो ये वाला महफूज तरीन फ़ोन ले ले। और जो लोग जो है ना इस तरीके से चाहते हैं कि हमारी कॉल टैपिंग ना हो, तो ये वज़ीर दिफा ने बताया कि भाई ये नोकिया का महफूज तरीन फ़ोन आ गया और बड़ी बड़ी एजेंसियों के लोग भी इस फ़ोन को इस्तेमाल करने लग जाए, इतना जो है महफूज तरीन फ़ोन है। तो पहली तो ये इनकी ये वाली बोंगी थी कि महफूज तरीन फ़ोन। अच्छा, दूसरी जो इन्होंने बात की, मैं भी जो है ना सोचता हूँ कि भाई आखिर ये जो हैंगे बानी तहरीक इंसाफ के जेल में बैठे हुए ये शख्स मकबूल क्यों हो रहा है। मतलब टीवी चैनल पे और इधर जगहों पे देखो, साफियों को देखो, वो कहते हैं हाँ मकबूल तो हो रहे हैं, मकबूल तो हो रहे हैं। मैं सोचना ख्याल आता है कि भाई ये मकबूल क्यों हो रहा है, वजह क्या है। तो पता चला भाई वो अपनी किसी खास कारकर्दगी की वजह से शायद वो इतना मकबूल नहीं हो रहा है, इनकी बोंगियों की वजह से ज़्यादा हो रहा है। जब बंदा कोई बात करता है तो होश व हवास में उसको करनी चाहिए और सोच समझ से करनी चाहिए कि वो क्या कर रहा है। वो शख्स तो जेल में पड़ा हुआ है, बानी तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ कि वो शख्स तो जेल में पड़ा हुआ है, उसकी बातों से जो है ना अब उसके बयान आते रहते हैं
और जो है ना पब्लिक सुनती रहती है, वो एक अलग किस्म का जो है ना वो इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन आप जब इस तरीके की बोंगियाँ मारते हैं तो आपके ऊपर से एतबार चला जाता है, यानी आपकी बात में बिल्कुल वजन ही खत्म हो जाता है, फिर सारा झुकाव तो फिर उसकी तरफ जाना ही है ना। अब इनकी जो ये बात है कि पहले तो बोला महफूज तरीन फ़ोन इस्तेमाल करें, दूसरा कि वो जेल में मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जरा इनकी यानी इस बात को देखें कि भाई वो है किधर, अडियाला जेल, यानी जब इसकी वो तफसीलात बता रहा हूँ। अडियाला जेल में वो शख्स मौजूद है। अडियाला जेल किसके कंट्रोल में है? पंजाब हुकूमत के। पंजाब हुकूमत की चीफ मिनिस्टर कौन है? मरियम नवाज। मरियम नवाज का जो वालिद कौन है? नवाज शरीफ, ठीक है। और उसी के मरियम नवाज के चचा और नवाज शरीफ का जो है भाई, वो कौन है? वजीर आजम मुल्क का। मतलब आप ही की हुकूमत है पंजाब में, वहाँ पे कोई अली अमीन गंडापुर नहीं बैठा हुआ जो अडियाला जेल को कंट्रोल कर रहा है। और अभी कुछ दिन पहले ही आपने एक नेटवर्क का जो है ना इंकशाफ किया था कि जी वो मोबाइल पकड़ ली, जो है ना हमने वो बात होती थी, वो जेल सुपरिटेंडेंट बात कराता था, ये नून लीग वालों ने इस तरीके की बात की। हमने कहा चलो भाई अच्छी बात है कि जो है ना जेल से जो है ना कोई इस तरीके की बात करवा रहा तो अच्छी बात है, पकड़ लिया। तो अभी आप ये कह रहा है मुल्क का वजीर दिफा, जरा तसव्वुर करें, मुल्क का वजीर दिफा कह रहा है कि एक तो वो मोबाइल जो है ना वो 3300 इस्तेमाल कर रहा है, वो महफूज तरीन है, एक बोंगी, दूसरी ये कि वो इस्तेमाल कर रहा है। तो भाई इस्तेमाल कर रहा है तो टीवी पे आके किसको बता रहे हो? अपनी जाके उससे पूछो ना, भतीजी से, यानी शहबाज शरीफ को बोलो, उनके जो हैंगे चचा जो हैं उनको बोलो, नवाज शरीफ साहब को बोलो जो आपके कायद हैं, उनको बोलो कि भाई अपनी बेटी से पूछें कि अडियाला जेल में क्या आप लोग, यानी पंजाब हुकूमत क्या फैसिलिटेट कर रही है? बानी तहरीक इंसाफ को मोबाइल दिया हुआ है बातें करने के लिए, कौन कर रहा है? आप ही लोग फिर कर रहे हैं ना, क्योंकि आपका वजीर दिफा ये बातें कर रहा है। तो इन कभी कभी फिर मैं वही सोचता हूँ कि वो एक जगह हमने, यानी इनका ये क्लिप चल रहा था और साथ में जो है ना वो एक वीडियो में देख रहा था सोशल मीडिया पे, साथ में बानी तहरीक इंसाफ का भी एक क्लिप जोड़ा हुआ था जिसमें वो जो है ना पहले ये वजीर दिफा का बयान चला और फिर आगे जो है ना बानी तहरीक इंसाफ का जो है ना वो इमरान खान साहब का एक वीडियो क्लिप चला जिसमें वो बोल रहे हैं भाई पहले तो ये लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, ऊपर से ये लोग कोशिश भी नहीं करते। तो वो एक यानी क्या बोलते हैं एक मीम्स बनी हुई थी इस तरीके से। तो वो मुझे ख्याल है, मैंने कहा यार कभी कभी ये वाकई में ऐसी हरकतें करते थे कि पहले नोकिया 3300 मुल्क का दुनिया का महफूज तरीन मोबाइल है, और दूसरा ये कि भाई उनके पास मोबाइल है। भाई वज़ीर आला आपकी है ना अपनी मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ की साहबजादी, वो बैठी हुई हैं जो उनको जलसा नहीं करने दे रही, और आपने खुद ही कुछ दिन पहले बोला आपने वो नेटवर्क पकड़ लिया तो यूँ तबादले कर दिए, और अब तो यानी बता रहे हैं कि उनके सेल के पास किसी को यानी खड़ा होने की भी इजाज़त नहीं है। जो बानी तहरीक इंसाफ है इमरान खान साहब, उनके सेल के पास अब किसी को खड़े होने की भी इजाज़त नहीं है कि वो उनसे बातचीत भी ना करें। उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि ये देखो बात जो है ना उनके मोबाइल है। तो वाकई में ये लोग ना फिर पढ़े लिखे और ना ये कोशिश करते हैं, बकौल इमरान खान साहब के ये उन्होंने कहा है, हमने नहीं। हरकतें तो कुछ ऐसी लगती है अजीब वगैरह किस्म की। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख की बदतरीन शिकस्त, पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने ही होम ग्राउंड में हार गई। बांग्लादेश की मेहमान टीम ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तानी टीम को शिकस्त देकर वाइट वॉश कर डाला। वाज़ेह रहे कि बांग्लादेश से टेस्ट मैचों की इस तरह की शिकस्त तारीख में पहली बार हुई है। अब ज़रा यानी ये तो एक मैच की, वैसे मैं आजकल जिस तरीके से क्रिकेट चल रहा है मैं इस पर ज़्यादा डिबेट तो नहीं करता, लेकिन जो है इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये हालात क्यों हुए। जब से ज़रा इस बात पे थोड़ा सा ध्यान करें कि जब से जो चेयरमैन पीसीबी हैं वो आए हैं मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब जब आए हैं, लेकिन मोहसिन नकवी है कौन जो इस वक्त चेयरमैन पीसीबी है? वो हैं एक टीवी चैनल जो है ना 24, और भी उनके बहुत सारे, लेकिन 24 जो न्यूज़ चैनल है उसके मालिक है। पेशे से आप उनको एक सहाफ़ी समझ लें। तो सहाफ़ी क्रिकेट बोर्ड भी चला रहा है और मोहसिन नकवी साहब मुल्क के वज़ीर दाखिला भी हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला, ठीक है। ये जनाब ऐसे ऑलराउंडर किस्म के शख्स हैं कि अभी कुछ दिन पहले ये एक पीसीबी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इनके पीछे पीसीबी का लोगो लगा हुआ था। वहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मुल्क के वज़ीर दाखिला भी हैं, वहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते साथ में ये भी जो है ना हम मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे और जो है ना भरपूर जवाब देंगे। तो ये भूल गए कि मैं यहाँ पे पीसीबी का चेयरमैन हूँ और ये सब बातें यहाँ नहीं करनी है। तो जब आप एक शख्स को 2 ओहदे इस तरीके से देंगे तो फिर यही होगा, वो वहाँ का भी जो है ना ढंग से वो काम नहीं कर पाएगा और यहाँ का भी। तो ये क्रिकेट के साथ भी कुछ इस तरीके का मामला हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तो इनको होश के नाखून लेने चाहिए, जो हुकूमत है नून लीग की, उनको होश के नाखून लेने चाहिए कि मोहसिन नकवी साहब को कम से कम या तो वजारत दाखिला दे दें, यहाँ पर चेयरमैन पीसीबी सिर्फ यानी एक दें, मामला जो भी उनको महकमा देना एक दें, चेयरमैन पीसीबी दे दें। वैसे चेयरमैन पीसीबी का उनका कोई तो बनता नहीं है, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी हमेशा से ऐसे बंदे को आना चाहिए जो क्रिकेट से रिलेटेड हो।
ये नहीं कि कभी आप सहाफ़ी को ले आएँ, कभी किसी ब्यूरोक्रेट को ले आएँ, कभी किसी को सियासतदान को उठा के बिठा दे, भाई उसका क्रिकेट से क्या ताल्लुक। तो चेयरमैन पीसीबी के लिए ऐसा बंदा हो, इतने सारे आएंगे। खुद ये मिसाल के तौर पर क्रिकेट में कितने लोग होंगे जो नून लीग के अंदर होंगे, उनके जान पहचान वाले, जैसे वहाब रियाज थे या दीगर जितने कितने सारे लोग हैं जो उनसे जो है ना वो रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं। किसी को भी आप बना, लेकिन ऐसा बंदा हो जो क्रिकेट से ताल्लुक़ रखता हो, तो उसका यानी अगर ऐसा मामला नहीं होता तो उसका नतीजा आप देख लें कि एक सहाफ़ी को इन्होंने वज़ीर दाखिला भी बना दिया और चेयरमैन पीसीबी बना दिया। तो उसके नुकसान क्या होंगे कि जब से ये चेयरमैन पीसीबी बने, अच्छी खबर क्रिकेट में नहीं आ रही और रिकॉर्ड बन रहे हैं बदतरीन शिकस्तों के। अच्छा, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल ने अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। अख्तर मेंगल का मजीद कहना था कि बलूचिस्तान के मामलात पर इन लोगों की कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आती, मतलब पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। हमारे साथ कोई भी खड़ा नहीं होता और ना ही कोई हमसे हमारी बात सुनता है। जब भी मैं इस मसले पर बात करता हूं तो ब्लैकआउट कर दिया जाता है, मतलब उनकी जो मीडिया ब्लैकआउट है उसकी बात कर रहा है। मुल्क में आजकल जैसी सियासत हो रही है, इस पर मुझे लगता है कि मैं सियासत छोड़कर पकौड़ों की दुकान लगा लूं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब बदजर हो गए सियासत से, काफ़ी मजे हुए सियासतदान हैं, काफ़ी पुराने सियासतदान हैं, एक कबीले के सरदार भी हैं अख्तर मेंगल साहब, और अब ये जो है ना इस तरीके की बात कर रहे हैं कि जो ऐसी सियासत हो रही है। तो देखें, उनकी बात सही भी है और मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ ये भी करूँगा कि देखें, आज आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बात कोई सुनता नहीं है, तो आपने इदारों को मजबूत करने के लिए और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए आपने अपना किरदार आज इतने अरसे में क्या अदा किया। जहाँ तक हमने देखा है कि आपने तो एक रिवायती किस्म के सियासतदान की तरह ही मामला को चलाया ना, आपने असूली मौक़िफ़ लिया ही नहीं कभी। आप कभी किसके साथ चले गए, कभी किसके साथ चले गए, कभी किसके लिए खड़े हो गए, इस तरीके से नहीं होता। आपने कोई असूली मौक़िफ़ तो बनाया ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज अगर आप ये अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो अपनी नशिस्त से जो इस्तीफ़े की उन्होंने बात की है कि अभी तक मंजूर तो नहीं हुआ है, हुकूमत तो चाह रही है कि इनका इस्तीफ़ा मंजूर जो है ना किया जाए, लेकिन उम्मीद की जाती है कि अब शायद वो असूली मौक़िफ़ लें, अपनी सियासी जो यानी मामला चल रहे, क्योंकि वो एक पार्टी के चेयरमैन भी हैं, बीएनपी में जो है ना उसके बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के वो चेयरमैन भी हैं, सरबराह भी हैं। तो उनको अब यह चाहिए कि वो एक असूली मौक़िफ़ लें और किसी एक यानी जमहूरियत की मजबूती के लिए अगर वो खड़ा होना चाहते हैं तो उसके लिए खड़े हों, लेकिन फिर ये नहीं कि कभी उसके साथ डील कर ली तो कभी इधर हो गए। मतलब डीलों वाले चक्रों से बाहर निकलें और एक जमहूरी रास्ते को अपनाएं और डट के खड़े हों, ताकि वहाँ के लोगों को भी असल मसला जो है ना, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अख्तर मेंगल साहब जो इस तरीके के इतने अरसे बाद जो है वो पीछे हटे हैं, उसकी वजूहत ये है कि जो नौजवान थे, अब पहले तो वो एक था ना सरदारी माहौल था बलूचिस्तान के अंदर, तो सरदारों के नीचे जो है ना सब लोग उनकी बात सुनते थे। तो जो दीगर पार्टीज होती थी या जो भी इदारे होते थे वो सरबराहों को जो है ना अपने काबू में रखते थे, उनकी ख्वाहिशें पूरी कर देते थे, उनको खुश रखते थे, तो नीचे सब ठंडा रहता था मामला। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि सरबराही नौजवान जो है बलूचिस्तान में वो आगे आ रहे हैं और एक किस्म का जितने भी जो सरदार हैं उनके हाथों से ये सब चीज़ें निकल रही हैं, तो इसलिए उनको एहसास हो रहा है। तो हो सकता है, मैं इनकी नीयत पे शक तो नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी सियासत को देख रहे हो कि भाई अगर हम ऐसे ही जाके बैठे रहे असेंबलियों में तो हमारा तो पीछे से नामो निशान खुद जो है ना ख़त्म हो जाएगा और हमारे हाथ से तो निकल जाएगा मामला। हो सकता है वो उनकी ये कोई अपनी वो हिकमत अमली हो या वाकई वो असूली हो गई हो, बहरहाल जो है ना असूली हो गए। बहरहाल हम उनके लिए जो है ना नेक ख्वाहिशात ही रखते हैं और ये कहेंगे कि अगर वाकई में अगर आपको अब असूली सियासतदान बनना है तो आप कोई असूली मौक़िफ़ एक इख्तियार करें और उस पर फिर डट के खड़े भी रहें। अच्छा जी, अगली खबर, तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने अडयाला जेल में साफियों से गुफ्तगू के दौरान कहा है कि अगर मैं बरतानिया के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बन गया तो ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात होगी। हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, मगर बात उनसे होगी जिनके पास फैसला करने की सलाहियत है, यानी इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। बात उन्हीं से होगी जो बाइख्तियार हैं और इनको लेकर आए, यानी हुकूमत की बात कर रहे हैं। हमने महमूद खान अचकजई को बात करने का मैंडेट दिया है। अगर हमने इस हुकूमत से बात की तो इसका ये मतलब होगा कि हमने इनका फ्रॉड इलेक्शन कबूल कर लिया। यानी वो इस हुकूमत से कह रहे हैं हम इससे तो बात नहीं करेंगे, जिनके पास असल ताकत है हम उसी से बात करेंगे। अच्छा, आगे फरमाते हैं इस हुकूमत से यानी क्या बात करनी, जिनको खौफ है कि अगर इलेक्शन खुल गया तो इनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। यानी मैंने वो जैसे बताया नहीं, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वगैरह के मामले पे आए दिन नए कानून साजियाँ कर देते। कभी जैसे वो पंजाब में जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो है ना बने और वो काम करना शुरू किया तो वहाँ पे एक कानून लिया है कि भाई रिटायर्ड जज वाला इलेक्शन ट्रिब्यूनल का कानून लेकर आ गए कि वो जो है ना उनको उसने मामला जो है, यानी आए दिन इनका कोई अजीबोगरीब किस्म का ऐसा कोई कानून होता है। तो फिर वो जाहिर बात है वो लोग फिर वो मजलूम साबित होते हैं जो होंगे तहरीक इंसाफ वाले,
वो मजलूम साबित होते हैं पब्लिक की नज़र में, तो पब्लिक सोचती है हाँ भाई ये लोग राइट हैं, वो गलत हैं। तो इनकी कुछ अपनी बौखलाहट और गलतियों की वजह से तहरीक इंसाफ फिर और इमरान खान साहब जो बानी तहरीक इंसाफ है वो फिर इस वजह से मकबूल हो रहे हैं। वरना अगर देखा जाए तो कारकर्दगी के हिसाब से ठीक है, इनसे तो खैर अगर देखा जाए तो, क्योंकि पुरानी जो हुकूमत थी अगर इसका तकाबली जायज़ा लेंगे तो नवाज शरीफ साहब का दौर महंगाई के हिसाब से वो उनका दौर भी बेहतर था। फिर इमरान खान साहब का उनसे थोड़ा सा ज़्यादा जो ना महंगाई उसमें थोड़ी सी ज़्यादा हुई। फिर अब इनका है इसमें बहुत ज़्यादा है, अब अगली आएगी उसकी और, तो महंगाई तो ऐसे बढ़ती जाएगी। तो दौर हमेशा पुराना वाला ही अच्छा होता है महंगाई के हिसाब से बनिस्बत नए दौर के। लेकिन ये इस तरीके के जो मामला जो हो रहे हैं ये तो खैर बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि ये अपनी मर्ज़ी के जो ना ये कानून बना दें जब इनको सूट करे। ये कानून की जो ना आइन की और कानून की नाक जो है ना उसको अपने हिसाब से मोड़ ले, ये खैर मुनासिब नहीं है। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि 9 मई की अगर साफ और शफाफ तहकीकात करनी है तो इसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए, ये उनका पुराना मुतालबा है। इमरान खान का मजीद कहना था कि हमारे 8 सितंबर के जलसे की 3 मकासद हैं। पहला मकसद चोरी किया हुआ मैंडेट हमारा वापस किया जाए, दूसरा मकसद कब्जा ग्रुप से मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलवानी है, और तीसरा मकसद मुल्क में आज़ाद अदलिया है। मतलब वो जो आजकल अदालतों में मामला चल रहे हैं इनकी ज़्यादातर लगी रहती है चीफ जस्टिस काजी सफाई साहब से। उनके मुताबिक ये कहते हैं कि वो जो है वो जज जो है ना वो एक किस्म की जो है ना फेवर देते हैं नून लीग को, ये बकौल इमरान खान साहब के। अच्छा, आगे फरमाते हैं हम 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसा ज़रूर करेंगे। तमाम कारकुनों से कहता हूँ कि अगर इस्लामाबाद के अगर इस बार कोई मेरा नाम लेकर भी कहे कि जलसा मंसूख किया जा रहा है तो कोई इस पर यकीन ना करे और हर सूरत जलसा गाह पहुँचें। तो ये उन्होंने अपने कारकुनों को जो है पैगाम दिया है कि इस बार, क्योंकि पहले जो 22 अगस्त वाला इनका जलसा था वो मंसूख हो गया था, जिसके बारे में कहा बड़ी कंट्रोवर्सी भी खड़ी हुई थी कि एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था, इसने कहा, बहरहाल वो जलसा मंसूख हो गया था। अभी ये नई तारीख जो है उन्होंने दी है कि इस तारीख को ये जलसा होगा। तो अब देखते हैं ये जलसा हो पाता है, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में आपको बता दिया कि गवर्नमेंट जो है ना फिर वही मोम की नाक जो है ना मोड़ के कानून की उसने एक नया कानून जो है ना लाने की कोशिश कर रही है कि इस तरीके के कानून के भाई बगारे जाए। और आप तो इजाज़त देंगे ही ना। बात ये ना कि अगर कोई सोच रहा हो कि भाई इजाज़त, तो भाई ये तो इजाज़त तो देंगे ही नहीं ना, क्योंकि इजाज़त का कलम भी इनके हाथ में ना, DC से लेना है, AC से लेना है, वो तो इनके हाथ में। और जब यहाँ तक कि ये लोग जो अपोजिशन वाले हैं ये कोर्ट भी गए थे, वहाँ से भी इजाज़त लेकर आए, तो इन्होंने वहाँ कोर्ट में जो है ना इकरार करके कि भाई ठीक है हम इनको इजाज़त दे देते हैं, और एंड टाइम पे इन्होंने फिर इजाज़त मंसूख कर दी। तो ये करते रहेंगे, तो यानी ये भी एक किस्म की फिर ना ही समझें। तो अब ये कानून ले आए हैं तो जाहिर बात है इनको कोई खौफ है या इस तरीके का कोई मामला है। लेकिन इस तरीके से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि नून लीग को होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि देखिए वक्त एक जैसा नहीं रहता। कल अगर आप लोग अपोजिशन में चले गए और ये हुकूमत में आ गई या कोई और जमात हुकूमत में आ गई, वो जब आप लोगों के साथ इस तरीके का रवैया अख्तियार करे, आप लोगों को जल्द से जुलूस ना करने दे, ऐसे अजीबोगरीब किस्म के कानून बनाए और कि आप बाहर निकलेंगे आपको 3 साल की सज़ा हो जाएगी, 10 साल की सज़ा हो जाएगी। और जिस तरीके से आपने 144 एक जमात के पीछे लगाया हुआ था कि जब भी वो बाहर निकलने का सोचे अगले दिन 3 दिन के लिए 144 आपकी जो नवाज शरीफ साहब की साहबजादियाँ वो लगा दी थी। ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर आपके लिए भी कल को मुश्किलात होंगी। यही कानून वो आप पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिहाजा इनको एहतियात करनी चाहिए, और ऐसे जमहूरियत में इस तरीके के मामला नहीं होते और उनको इस चीज़ से एहतियात करनी चाहिए। ऐसे कवानीन ना बनाएं जो कल आपके लिए मुसीबत बने, और हम जैसे लोग जो न्यूट्रल हो गई चीज़ों की बातें करते हैं फिर हम आपका दिफा ना कर सकें। खैर अगर उस दौर में भी अगर आपके साथ भी जुल्म हुआ तो हम आपका दिफा करेंगे। बहरहाल ये हमारे लिए फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कानून आप लोग बना रहे हैं। बहरहाल ये थी आज की खबरें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।